उमापति महादेव जय हो। अब देखिए आज क्या है, कथा का पहला दिन है, इसलिए आज हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे भजन गाएंगे, क्योंकि आज मूल विषय है शिव महात्म्य कथा, शिव पुराण का महात्म्य। राजा श्वेत की रक्षा करने के लिए भगवान देवाधिदेव ने यमराज और मृत्यु को मार दिया। भगवान नारायण ने कहा प्रभु पर इनकी गलती क्या थी? शिव जी ने कहा इनकी गलती ये थी कि ये यहाँ आए क्यों? तो बोले क्यों नहीं आते, इनका काम है कि जिसकी मृत्यु आ गई उसको यमपुरी ले जाना, उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड देना, बात खत्म। शिव जी ने कहा हाँ ये सब तो ठीक है, पर हमसे बिना पूछे क्यों आए? तो भगवान नारायण ने कहा तो आपसे पूछना पड़ेगा। बोले बिल्कुल पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारा है। भगवान कैलाश पर रहते हैं कि नहीं, और कैलाश कहाँ है? धरती पर। तो यहाँ हम रहते हैं, हमसे बिना पूछे कोई भी आ जाए, किसी को भी ले जाए, क्या मतलब है? तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा मेरे पुत्र यम की ओर से प्रभु मैं आपको वचन देता हूं कि अब धरती पर यमदूत अगर आएंगे तो पहले आपसे एनओसी ली जाएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और जब शिव जी कह देंगे हाँ इसको ले जाओ, हमारा कहीं मतलब नहीं, तो फिर यमदूत उसको ले जाकर पूछेगा नरक में। और जो कोई शिव जी का थोड़ा भी भक्त है और शिव जी ने कहा नहीं एक हम नहीं ले जाना देने को, एनओसी नहीं मिली, तो फिर उसके घर यमदूत नहीं आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि चतुर ब्राह्मण क्या करते हैं कि अगर किसी की मृत्यु उनको आसपास दिखती है तो और कोई उपाय मिले नहीं मिले, वो कहते हैं महामृत्युंजय का जप तो तुरंत चालू कर दो, क्योंकि जब महामृत्युंजय का मंत्र शुरू हो जाएगा, शिव जी की स्थापना हो गई, तो यमदूत उधर आएंगे ही नहीं। उनको मालूम राजा श्वेत के समय यमराज को त्रिशूल घोंप दिया था, अपनों का ही भोग, इसलिए उस घर में फिर यमदूत प्रवेश नहीं करते। इसलिए आजकल देखेंगे आप पंडित जी एक ही उपाय बताते हैं, भैया प्राण संकट में है तो सबसे पहले महामृत्युंजय करो, बात खत्म। शिव पुराण में हम देखेंगे कौन से दिन अभिषेक करने से क्या लाभ होता है। 7 दिन के अलग अलग फल हैं। कौन से अन्न के दान करने से शिव पुराण में क्या फल मिलता है। ये जो कल से हवन आरंभ होने वाला, ये क्या है, आपको बहुत हल्के में ले लिया पड़ेगा। महामृत्युंजय रुद्र अष्टाध्यायी और महिम्न के स्तोत्र से जब आहुतियां पड़ेंगी, हवन सामग्री से मिश्रित, और वह जो भस्म, और उसमें आखिरी दिन पूर्णाहुति का वह जो गोला होता है, नारियल का गोला, उसमें साकल्य भर देते हैं, घी भर देते हैं और सूती कपड़े से लपेट कर पूर्णाहुति छोड़ी जाती है। वह जो पूर्णाहुति का गोला छोड़ा जाता है, वह जब यज्ञ में अग्निदेव स्वीकार कर लेते हैं और वह भस्मीभूत हो जाता है, और उस भस्म को अगर आप ठंडी होने पर अपने पास रख लें और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा हो, कई काम होते हैं जो बार बार अड़चन आ रही, बार बार होता ही नहीं, तो वह गोले की भस्म को रख लें और जब उस काम को करने जा रहे हो तो उसमें से थोड़ी सी भस्म ले जाकर भगवान शिव को अर्पित कर दें शिवालय में, और बाद में चलते समय उसी भस्म को लेकर अपने मस्तक पर तिलक लगा लीजिए। तो आपका जो काम सालों से अटक रहा हो वो आज पूर्ण हो जाएगा, ऐसी गारंटी है। ऐसे अद्भुत रहस्य आपको कल से सुनने को मिलेंगे। अब आज तो क्या है, मैं गाड़ी पटरी पे ला रहा हूँ, आज तो पटरी पे ट्रेन चढ़ाई जा रही, कल से दौड़ेगी, फिर आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो महात्मा अद्भुत है। देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था किरातों के नगर में। ये शिव महापुराण का पहली महात्मा कथा, जैसे आत्मदेव की आती है ना भागवत। जीवन भर उसने धन कमाया, धन कैसे कमाना ये नहीं सोचा, कुकर्म से, मार के, पीट के, छीन के, लूट के, अन्य मार्गों से, कुमार्गों से उसने धन कमाया। और शास्त्र कहते हैं भैया कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कितने लोग आए गिने कि नहीं आपने?
गिनते नहीं आप, गिना करो कितने लोग आए देखो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कितने आए? 3। वाह, कितनी जोरदार है, वाह। आप देखना जाएंगे कितने, वो भी गिनना। एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर। गए कितने? 2। एक तो सिंहासन पर बैठ करके गया और दूसरा यमखंड में जंजीर में बंद के गया। गए कितने? और आए थे कितने? एक कहां गया? हाँ भाई, आए थे 3 और गए 2, एक कहां खो गया? कहीं साला खेड़ी तो नहीं रह गया? तो वो एक कहां रह जाता है? बोले एक जो भगवान का भजन करता है ना, वो ब्रह्मगीर, मन रंगीर, सिंगा जैसा, बाई मीरा जैसा, नाभादास जी जैसा, तुलसीदास जी जैसा, नामदेव जैसा, वो फिर न तो सिंहासन पर बैठ के जाता है, न जंजीर में बंध के जाता है, वो तो सशरीर भगवान में समा जाता है। फिर उसका हिसाब किताब खत्म हो जाता है, उसकी फाइल बंद, उसका 84 का चक्कर खत्म। तो ये जो देवराज था, इसने अनेक कुकर्म किए जीवन भर, कोई शुभ कर्म नहीं किया, और कुकर्म का पोटला इकट्ठे करते गया, अंत में बूढ़ा हो गया। अब कमाई करना बंद हो गया तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। देखो ये संसार की रीत है जी, इसलिए सावधान रहना पैसे कमाने में। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि येन केन प्रकारेण, बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और किसके लिए कमा रहे हैं? अजामिल से पूछा, तुम इतने कुकर्म कर रहे हो, जिनको खिलाओगे, कभी पूछा वो इस कर्म में आपका भाग लेंगे पापों का? अजामिल ने जाके पूछा, कह रहे हाँ, लोग ना का हाथ काटू, पाए काटू, माथो फोड़ू तो नरक में जाऊंगा, तुमको ये आओगे नरक का दुख बांटने? तो बोले हम क्यों आएंगे, कर्म तुम्हारे, भोगना तुम। ये जो देवराज था, इसने जीवन भर अपने परिवार वालों के लिए धन कमाया, और जब बुढ़ापा आया तो परिवार वालों ने सोटा, लोटा और लंगोटा पकड़ा के कहा, जा दादी अब काई छे यहाँ घर में पड़े रहे। देवराज की आंखों में आंसू आ गए कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। वो खाली हाथ आया है, वो खाली हाथ जाएगा। इसलिए भैया खूब कमाने में जरा विचार कर लो। देवराज आज विचार करता है कि मैंने इतना धन कमाया नीति करके, जिनके लिए कमाया उनने आज बुढ़ापे में मुझे बाहर निकाल दिया। रोते रोते जा रहा था, जाते जाते दुख के कारण बुखार आ गया। बुखार आ गया तो एक किसी धर्मात्मा का बनाया हुआ मंदिर था, उस मंदिर में बैठ गया। बूढ़ा था, बैठता कब तक सो लेट गया, और लेटे लेटे मूर्छित सी अवस्था हो गई। और उसी समय उसी मंदिर के दूसरे भाग में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, और वह देवराज लेटे लेटे वह शिव महापुराण की कथा सुन रहा था। और उसमें जो कथावाचक पंडित जी थे वो वैराग्य रस पर कथा सुना रहे थे। क्या निद्रा भयमिथुनं च सामान्य तद पशुभिः नराणाम् धर्मेण एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। पंडित जी शिव पुराण सुना रहे हैं और
और वह देवराज कोने में बुखार आया थर थर कांपते हुए पड़ा है। क्या कह रहे हैं पंडित जी? आहार, निद्रा, भय और मैथुन सामान्य एतद पशु भी नराणाम, ये पशुओं में और मनुष्यों में समान गुण है। हम बस कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते। हमारा बस 2 पांव है ना उनका, बाकी कोई फर्क। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम कल महाराज रोटी नहीं दो। ये शास्त्र कह रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतद पशु भी नराणाम, ये मनुष्य और नरों में समान गुण है। फिर वह कौन सा विशेष गुण है जिस कारण पशु को हम निम्न योनि और मनुष्य को हम श्रेष्ठ योनि कहते, वो क्या है? तो पंडित जी कह रहे धर्मेण एको अधिको विशेषो, केवल और केवल धर्म ही एक अधिक और विशेष है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बना देता है और पशु को निम्न। क्योंकि पशु धर्म का आचरण नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य धर्म का आचरण कर सकता है। देवराज को लगाओ हो, मैंने तो धर्म का आचरण किया ही नहीं। उसके नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे, पछता रहा है। घर वालों ने निकाल दिया, सब रुपया पैसा छुड़ा लिया। थोड़ा बहुत पैसा होता तो मैं भी एक शिव पुराण करा देता। जब आपके पैसों पर आपका कंट्रोल होता है ना, तब आप 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता। और जब पूरा हो नात्या पोत्या कब्जो कर ले, जब फिर हमारे पास आके कहते गुरुजी मन तो खूब छे पर पूरा दीता नहीं। तो प्रभु जब आपके हाथ में था तब कुछ कर लेते, तब तो आपको राम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब देवराज युवा था, रोज धन कमा के लाता था तो 10, 20, 50 आगे पीछे घूमते थे। लेकिन आज जब घुटनों से चलते नहीं बन रहा, आंखों को देखते नहीं बन रहा और कानों में सुनने की क्षमता चली गई, तब राम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त है अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई। देवराज विचार करता है, भगवान मैंने भी कभी शिव महापुराण करा ली, सुन ली होती तो आज मेरी ऐसी दशा नहीं होती। लेकिन शिव महापुराण का महात्म कहता है 1 महीने तक। हाँ, ये तो आजकल हो गया है कि 7 दिन की पुराण सुनने का भी हमारे पास समय नहीं है। उस समय तो सावन के महीने भर शिव पुराण होती थी। 1 महीने देवराज उस मंदिर के कोने में बुखार से ग्रसित होकर पड़ा रहा और 1 महीने की शिव महापुराण चलती रही, अद्भुत चलती रही, रोज सुनता। और आज इधर शिव महापुराण की पूर्णाहुति हो रही है और इधर देवराज के श्वासों की पूर्णाहुति हो रही है। देवराज के प्राण पखेरु उड़ गए, यमदूत लेने के लिए आए, क्योंकि जीवन भर कुकर्म करने वाले को और कौन लेने आएगा। लेकिन जैसे यमदूत प्रकट हुए तो वहीं शिवालय से स्वयं शिव प्रकट हो रहे और कहा निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा भक्त है। यमदूतों ने डरते हुए कहा प्रभु तुम्हारो भक्त नहीं है, यो तो माल को भक्त छे, इन्हें कब मारना चाली। शिव जी कहते पुरानी बात छोड़ो, अभी 1 महीने से ये मेरी कथा सुन रहा है, इसलिए ये मेरे साथ जाएगा। और शिव जी ने उस महापापी देवराज को भी अपने लोक ले गए। बोलिए उमापति महादेव जय हो। ऐसे करुणावान, ऐसे उदार, ऐसे दयालु हमारे भगवान उमा रमण महादेव हैं।